दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 को लेकर आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे डायरेक्ट एडमिशन के ऑफिशियल नोटिस का। बिल्कुल अगर देखा जाए हमने लगातार आपके बीच में आप सभी के लिए सहयोग किया और फाइनली अगर कहा जाए तो आज हम जीत गए। ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन में जो है प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन का जो महत्वपूर्ण योगदान है, आज उस योगदान की जो अंतिम समय है, यानी आप ऑफिशियल नोटिस का इंतज़ार कर रहे थे, तो फाइनली डायरेक्ट एडमिशन की ऑफिशियल नोटिस पीएनपी ने जारी कर दिया है। यहाँ देख पा रहे हैं लिखा जा रहा है आज हम जीत गए। 2 जनवरी से 4 जनवरी तक फाइनली आपके एडमिशन होंगे, यानी अगर आपको एडमिशन लेना है जिस भी कॉलेज में, तो 2 जनवरी से 4 जनवरी तक एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आप उस एडमिशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। और यहाँ देखिए आपके बीच में संपर्क माध्यम दिया जा रहा है 9452331053। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो बिल्कुल आप इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ 35,000 दोनों साल डीएलएड कंप्लीट एडमिशन अगर आपको लेना है तो भी आप इन दिए गए नंबर पर संपर्क करिएगा। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। ज़िला फिरोज़ाबाद में आपका एडमिशन होगा। ठीक है, 1 रुपये आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो आप इंतज़ार कर रहे हैं ऑफिशियल नोटिस का, तो चलिए हम आपको इस ऑफिशियल नोटिस से रूबरू कराते हैं। कुछ फीस इत्यादि के बारे में भी आपको समस्याएं बन रही हैं कि हमारी फीस कैसे कैसे क्या लगेगी, तो चलिए एक एक चीज़ों को हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा, वो लोग कहाँ हैं जो कह रहे थे कि फाइनली अब डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, लेकिन हमने अंत समय तक आपके बीच में संघर्ष नहीं छोड़ा। बीच में थोड़ी सी निराशा जरूर लगी थी, लेकिन फिर से जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन है उनका एक बार फिर से सहयोग मिला और फाइनली आज वो जीत गए हैं, या कहा जाए हम लोगों को जिसका इंतज़ार था डायरेक्ट एडमिशन का, वो डायरेक्ट एडमिशन की ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है। चलिए हम आपको ऑफिशियल नोटिस से रूबरू कराते हैं। देखिए आपके बीच में ऑफिशियल नोटिस लगी हुई है। सबसे ऊपर यहाँ विषय के रूप में देख पा रहे हैं डीएलएड प्रशिक्षण 2023 के अंतर्गत सीटों को 100% भरे जाने के उद्देश्य से प्रवेश प्रक्रिया के तीसरे फेज प्रवेश की राजकीय एवं निजी संस्थानों में सीधे प्रवेश या डायरेक्ट एडमिशन से भरे जाने का प्रस्ताव। ठीक है, यहाँ देखिए कहा जा रहा है विषय जो है उपयुक्त पत्रांक संख्या इतना 18 दिसंबर 2023 के संदर्भ में ग्रहण करने का कष्ट करें कि उक्त के क्रम में जो है डॉक्टर आरजे सिंह अध्यक्ष उत्तर प्रदेश एसोसिएशन विद्यालय एसोसिएशन विभिन्न पत्रों व डीएलएड 2023 में प्रवेश के इच्छुक लाखों अभ्यर्थियों को स्व-वित्त से संस्थानों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए सीधे प्रवेश की प्रक्रिया पोर्टल खोले जाने हेतु अनुरोध किए गए के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। अब यहाँ देख लीजिए आपके बीच में उक्त के क्रम में निर्देशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण 2023 के अंतर्गत रिक्त सीटों को सीधे प्रवेश डायरेक्ट एडमिशन से भरे जाने हेतु जो है दिए गए निर्देश के क्रम में अपेक्षित प्रस्ताव तैयार कर अनुरोध के साथ प्रेषित किया है। तदनुसार अपेक्षित शासनादेश यहाँ यानी डायरेक्ट एडमिशन के जो है समयांतर समान जो है किया जाएगा। अब यहाँ देखिए आपके बीच में कहा जा रहा है डीएलएड प्रशिक्षण 2023 के अंतर्गत सीटों को 100% भरे जाने हेतु उद्देश्य से जो है प्रवेश की प्रक्रिया तृतीय चरण यानी थर्ड फेज प्रदेश के राजकीय निजी संस्थानों में सीधे प्रवेश डायरेक्ट एडमिशन लिए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने का प्रस्ताव। अब यहाँ से देखिए कहा जा रहा है डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले स्टेट रैंक 1 से 3,36,572 तक समस्त अभ्यर्थियों को दोनों चरणों में प्रशिक्षित या प्रशिक्षण संस्थान विकल्प भरने की अवसर प्रदान किया जा चुका है। चयन काउंसलिंग कार्यवाही 2 चरणों में संपादित कराए जाने के उपरांत रिक्त सीटों को 100% जो है प्रवेश के उद्देश्य से तृतीय चरण में कॉलेज स्तर से सीधे प्रवेश डायरेक्ट एडमिशन की कार्यवाही संपादित कराई जा रही है। सीधे प्रवेश की प्रक्रिया निम्नलिखित अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आपके लिए यहाँ से कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, इन्हें समझने का प्रयास करिएगा। कहा जा रहा है डीएलएड प्रशिक्षण 2023 हेतु ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने वाले स्टेट रैंक 1 से 3,36,572 तक के समस्त अभ्यर्थियों को
जो कतिपय कारणों से ऑनलाइन काउंसलिंग प्रतिभाग न किया हो। अगर आपका एडमिशन हो गया है तो फाइनली आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ अगर किसी कारणवश आपने एडमिशन नहीं लिया है तो इसमें आप भाग लीजिएगा, आवेदन आपका होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व आयोजित ऑनलाइन काउंसलिंग प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प दिया गया परंतु वो उसके द्वारा भरे गए विकल्प के सापेक्ष कोई भी प्रशिक्षण संस्थान आवंटित ना हुआ हो, यानी आपने काउंसलिंग में भाग लिया और आपको कोई भी जो है प्रशिक्षण संस्थान आवंटित ना हुआ हो, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व प्रशिक्षण संस्थान आवंटित हुआ हो परंतु उनका प्रवेश सुनिश्चित न हुआ हो, ऐसे अभ्यर्थी पूर्व में आवंटित संस्थान अथवा किसी अन्य संस्थान में रिक्त सीटों के प्रति प्रवेश ले सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए अगला कहा जा रहा है सीधे प्रवेश डायरेक्ट एडमिशन हेतु अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क के रूप में जो है 10,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। 10,000 के भुगतान के उपरांत ही अभ्यर्थी सीधे प्रवेश की प्रक्रिया जो है में सम्मिलित हो सकेंगे। आगे कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, काउंसलिंग में प्रवेश के प्रथम व द्वितीय चरण के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में काउंसलिंग में प्रतिभाग किए जाने हेतु तो निर्धारित शुल्क 5,000 रुपये भुगतान किए जाने के उपरांत निर्धारित समय सीमा में संस्था का विकल्प पूरित नहीं किया गया, रिक्त सीटों के प्रति जो है पर्याप्त संख्या में संस्थान का विकल्प पूरित नहीं किए जाने के कारण उन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित न किया जा सका हो, ऐसे अभ्यर्थी आवंटित संस्था में प्रवेश लिए जाने हेतु तो अलॉटमेंट फीस 5,000 का भुगतान किए जाने के उपरांत प्रवेश हेतु निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत उपस्थित नहीं हुए, अभिलेखीय विसंगति के कारण आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश न लिया हो, ऐसे अभ्यर्थियों को सीधे प्रवेश के अंतर्गत 10,000 रुपये मात्र का भुगतान करना अनिवार्य होगा, ठीक है। चाहे आपने फीस पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, फिर भी आपको टोटली जो है 10,000 पेमेंट करना ही करना होगा, ठीक है। आगे कहा जा रहा है 10,000 के भुगतान की फीस रसीद के साथ अभ्यर्थी अपने डीएलएड प्रशिक्षण 2023 ऑनलाइन आवेदन पत्र, समस्त शैक्षिक आरक्षण, विशेष जो है आरक्षण आदि सुसंगत अभिलेखों के साथ राजकीय निजी संस्थान में जो है रिक्त सीटों के प्रति जो है सीधे प्रवेश हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा। राजकीय निजी संस्थाओं द्वारा अभ्यर्थियों के जो है किए गए आवेदन के प्रति रिसिप्ट जो है उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अब यहाँ नीचे सीधे प्रवेश हेतु 10,000 रुपये भुगतान करने के उपरांत अभ्यर्थी की प्रवेश हेतु संस्थान में उपस्थित जो है नहीं होने अथवा प्रवेश नहीं लिए जाने के अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए 10,000 रुपये वापस नहीं होगा। अगर आप फीस पेमेंट कर देते हैं और प्रवेश नहीं लेते हैं तो आपका जो पैसा है वो रिफंड नहीं किया जाएगा। अगला है राजकीय निजी संस्थानों द्वारा सीधे प्रवेश के लिए निर्धारित तिथियों के प्रतिदिन प्रवेश हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार कर कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। आपको ऑनलाइन नहीं करना है, डायरेक्टली आपको कॉलेज में जाना है, ठीक है, जहां आपको एडमिशन चाहिए, तथा प्रवेश रिक्त सीटों पर मेरिट के सापेक्ष सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त प्रवेश की प्रक्रिया जो है अंतर्गत किसी जो है संस्थान द्वारा मेरिट को इग्नोर कर प्रवेश के लिए जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो उक्त तथ्य को जांचोपरांत शिक्षण संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही जो है प्रस्तावित की जाएगी। आगे प्रवेश हेतु निर्धारित समय के उपरांत प्रतिदिन प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा वेबसाइट updled.government.in के माध्यम से कॉलेज लॉगिन आईडी पासवर्ड के माध्यम से डायरेक्ट एडमिशन के लिंक पर जाकर अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन नंबर को अंकित करते हुए प्रवेश के लिए जो है निर्धारित लॉक रिपोर्ट सुनिश्चित किया जाएगा। आगे कहा जा रहा है चयन जो है प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन जो है होने के कारण निर्धारित अवधि तक वेबसाइट पर रिपोर्ट न किए जाने पर सीधे प्रवेश लिए गए अभ्यर्थियों का प्रवेश मान्य नहीं किया जाएगा और यह माना जाएगा कि निर्धारित तिथि तक जो है प्रवेश नहीं लिया गया है। आगे यहाँ देखिए सीधे प्रवेश अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण शुल्क के भाग जो है से 10,000 रुपये धनराशि का आवंटन के पूर्व ही जमा कर ली गई है, अतः प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क से अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में जमा किए गए 10,000 रुपये समायोजित करते हुए शेष धनराशि शुल्क के रूप में जमा कराई जाएगी। यानी निजी संस्थानों द्वारा जो है 31,000 रुपये और प्रदेश के डाइट द्वारा 200 रुपये मात्र जो है प्रशिक्षण शुल्क जमा कराए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सीधे प्रवेश हेतु भुगतान किए गए धनराशि 10,000 रुपये का समायोजन उसके प्रशिक्षण शुल्क में या शुल्क के से संस्थान द्वारा किया जाएगा, ठीक है। यहाँ आपने देख लिया। आगे 9वां कहा जा रहा है प्रदेश के समस्त जनपदों या जो है अब चीज़ों को छोड़िए, ठीक है। यहाँ हम आपको डायरेक्टली दिखाना चाहेंगे
जिसका आप बेसब्री से ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रवेश सुनिश्चित किया जा चुका, ध्यान दीजिएगा, जिनका प्रवेश हो चुका है, कहा जा रहा है ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रवेश सुनिश्चित किया जा चुका है उन्हें कदापि इस प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी अगर आपका प्रवेश हो चुका है तो फाइनली आप जो है अब इस प्रवेश की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है, हम विचार करेंगे, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रकाशित आज जो है कल हो गया था 29/12/2023 को। यहाँ देखिए 2/4/2024 से 4/1/2024 तक आपकी जो है प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। और यहाँ देखिए कहा जा रहा है प्रतिदिन 10 बजे पूर्वाह्न 4 बजे, यानी प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जो है आवेदन प्राप्त करना, और प्रतिदिन 4 बजे से 5 बजे तक जो है आवेदित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाकर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना तथा जो है प्रवेशित अभ्यर्थियों को दूरभाष मैसेज के माध्यम से उन्हें सूचित करना है। और यहाँ फाइनली जो कॉलेज में लॉकिंग की प्रक्रिया है वो 6 तारीख तक आपकी मान्य होगी। 6 तारीख के बाद आपका कोई भी प्रवेश नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ तक की चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया 2 जनवरी से 4 जनवरी तक शुरू हो रही है। अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो बिल्कुल इन नंबरों पर संपर्क करिएगा। 35,000 में डीएलएड कंप्लीट एडमिशन जारी है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।